तो बेचारा फंस गया। हमना ने दबे लहजे में कहा, हाँ हाँ, दिखाओ ज़रा कितना याद है तुम्हें। वो भी उसकी होशियारी देखकर बोली, तुम ज़्यादा मत बोलो, और इतना ही शौक आ रहा है तो तुम दिखाओ ना तुम्हें कितना आता है। उसने हमना को चैलेंज दिया। बिल्कुल करके दिखाऊंगी, जितने बोलो उतने, कहो तो सब कर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम कोई एक करके दिखाओ, फिर मेरी बारी। हाँ, और फिर मेरी। वाइन भी एक्साइटेड होकर बोली। तो फिर हो गया ना डिसाइड। चलो अब करके दिखाओ, यूंगी ने जंकुक से कहा, जो खामोश बैठा उन्हें देख रहा था। अरे वो अंगड़ाई लेता पीछे की तरफ हुआ। दरअसल मैं किसी के सामने करना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोग बहुत पनौती होते हैं, नज़र लगा देते हैं। बस इसीलिए मैं अपना टैलेंट किसी को दिखाना नहीं चाहता। वो अपनी बात कहकर गहरी सांस लेता है। तो इस हिसाब से तो फिर मुझे तुम्हें जादू सिखाना ही नहीं चाहिए था। जंकुक ने उसकी तरफ देखकर सीरियस लुक दिया। उनके साथ इतना वक्त गुजार कर अब योंगी भी मुतमईन था, और अब थोड़ी कम सख्ती करता था। अरे इसे तो दफ़ा ही करें सर आप। इसे कुछ नहीं आता, बस फालतू के बहाने बना रहा है। हमना ने योंगी का ध्यान अपनी तरफ किया। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हमारे इस शहजादे ने कुछ नहीं सीखा। तुम ही कुछ दिखा दो। योंगी की बात सुनकर जंकुक का मुंह फूल गया। जिसका मज़ा हमना ने खूब लूटा, और फिर फौरन से योंगी के सिखाए हुए दो तीन जादू किए। एक दो गलती हुई, लेकिन काफ़ी बेहतर किया। बहुत ज़बरदस्त हमना, काफ़ी अच्छे से किया तुमने। और अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हें वो इंसान को खरगोश बनाने वाला जादू भी सिखा दूँ। युंगी की बात सुनकर जंकुक के कान फौरन खड़े हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, इसे क्यों सिखाएंगे आप? अभी देखा नहीं आपने कितनी गलतियां की हैं इसने। इसको अभी भी ठीक से नहीं आता। पहले पुराने तो ढंग से सीख ले। हाँ, लेकिन इसने कम से कम कुछ किया तो है। बड़ी है, समझदार लड़की है। ये ट्रिक भी जल्दी सीख लेगी। क्योंकि ने भी आज उसकी क्लास लेने की ठानी थी। क्या मतलब है समझदार है, बड़ी है? मैं भी समझदार हूँ, बड़ा हूँ। मैं अभी करके दिखाता हूँ। आबरा कडाबरा। अब देखो मेरा जादू। अभी दिखाता हूँ आप सबको। मैं हूँ जादूगर जून जंकुक। वो हाथ हवा में लहरा कर बोला। सॉरी गाइस, आई डोंट नो यार, ये पिक्चर्स को क्या हो गया, इतनी छोटी कैसे हो गई। बस अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने खड़ा होता है। पहला मैजिक वो मोबाइल में से स्कार्फ निकालने का दिखाता है, जो उसने वायन से सीखा था। दूसरा मैजिक जंकुक टोपी में से रुमाल निकालने का दिखाता है, जो कि उसका अब तक का फेवरेट मैजिक था। और तीसरा जादू वो कागज़ में आग लगाकर उन्हें फूलों में तब्दील करके दिखाता है, जो हमना का पसंदीदा जादू था। लड़के ने तो कर दिखाया भाई, इम्प्रेसिव। वो मुस्कुरा कर बोला।
और नहीं तो क्या। वो बड़े फ़ख्र से सोफ़े पर बैठा। तभी तो मैं कहता हूँ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो हमना को देखकर बोला। उसकी बात पर हमना आंखें घुमा कर दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। लेकिन वो दिल ही दिल में थोड़ा खुश भी थी कि जंकुक ने कर लिया। अब मेरी बारी सर। वाइन हाथ उठाकर एक्साइटमेंट में बोली। अब यूंकी से तारीफ सुनने का हक उसका था। जी जी बिल्कुल। अब आपकी ही बारी है। शुरू करें। वाइन की एक्साइटमेंट देखकर वो खासा खुश हुआ। वाइन ताज के पत्ते को हाथ में लेती है और उसे जला देती है। लेकिन जैसे ही वो उसे घुमाती है, वो किसी दूसरे कार्ड में बदल जाता है। ज़बरदस्त वायन, वेल डन। यूंकी ने उसका हौसला बढ़ाया। उसके बाद वायन ने किताबों को हवा में लहराने का जादू दिखाया, जो हमना ने भी अभी दिखाया था। अभी उन्हें सिर्फ हवा में किताबें लहराना ही आता था। इंसान को लहराने वाला मैजिक यूंकी ने अभी सिखाया ही नहीं था। उसके बाद वाइन प्लास्टिक को कांच में बदलने का मैजिक दिखाने लगी। लेकिन गलती से वो कांच टूटकर उसके पैर में चुभ गया। वाइन। हमना परेशानी से उठकर वाइन के पास आई। ये क्या किया वाइन? यूंगी और जंकुक भी उसे देखने लगे। देखा, इसीलिए मैंने ये वाला मैजिक नहीं किया। ये बहुत रिस्की है यार। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये करने की? वो उसके पास खड़ा होकर बोला। चुप करो तुम। वाइन, मेरे रूम में चलो। मैं तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। वो वाइन को खड़ा करने लगा, लेकिन उसका खून बहुत बह रहा था। यूंगी बिना कुछ कहे वाइन को गोद में उठाता है और अपने रूम में चला जाता है। हमना, जंकुक और वाइन तीनों ही हैरान थे।